अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त हम उहद के मैदान में पहुँचे हैं। इस्लाम की दूसरी जंग, जो जंग उहद के नाम से मशहूर है, उसी मकाम पर हम पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये उहद का मैदान था, ये वाला जहाँ पर जंग लड़ी गई थी। और उस तरफ जो अभी हम आपको ले चलते हैं, जहाँ पर पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जंगजूओं से फरमाया था कि कोई यहाँ से हिले ना जब तक मैं हुक्म न दूँ। और जब तकरीबन ये वो जंग थी इस्लाम की, तकरीबन मुसलमान जीते हुए थे, लेकिन ऐन वक्त में थोड़ी सी छोटी गलती की वजह से कि जो ऊपर सिपाही जो बैठे हुए थे वो लालच में आए कि भाई सब लोग गनीमत ले रहे हैं, शायद हमें माल गनीमत ना मिले, इस वजह से छोड़ कर आए थे। और उस छोड़ कर आने की वजह से बाद में दुश्मन अंदर घुस आए और इस्लाम जीती हुई एक जंग हार गया था। तो ये जंग सिर्फ हारे थे हुक्म पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने की वजह से। आज हम वो मकाम भी दिखाते हैं, वो पहाड़ी भी दिखाते हैं। और कौन भूल सकता है इस जंग को जिसमें मेरे मौला की शान में निदा आई थी, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। यही वो मकाम, इंशाअल्लाह वो भी दिखाएँ कि मौला अली अलैहिस्सलाम के ऊपर जो ज़ुल्फ़िकार जैसी तलवार नाजिल हुई थी, वो किस मकाम पर, कहाँ पर नाजिल हुई थी। आइए इंशाअल्लाह भी हम आपको दिखाते हैं वो पहाड़ी। आइए अब हम करीब पहुँचे हैं उस मकाम पर। ये रहा वो ये टीला, इस तरह पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया था कि यहाँ से कोई हिले ना, लेकिन पैगम्बर के हुक्म की मुखालिफत की गई और लोग भाग गए। भागने की वजह से जीती हुई जंग मुसलमान हार गए थे। ये वो किला या वो टीला था जहाँ पर पैगम्बर के असहाब थे। इस तरफ दुश्मन आ रहे थे और इस टीले के इस तरफ ये जो अभी जो मस्जिद बनी यहाँ पे, मस्जिद उहद के नाम से मस्जिद, ये कह रहे हैं कि आज से 8-10 साल पहले बनी है ये मस्जिद बनी है, इससे पहले मस्जिद नहीं थी। तो हमारा मकसद है ये वो मकाम दिखाना, जंग उहद कहाँ पे लड़ी गई थी, इस्लाम की दूसरी जंग है। आइए थोड़ी देर ऊपर ले जाकर दिखाते हैं। ये हम चढ़ रहे हैं पहाड़ी पे। अभी हम उस मकाम पर चढ़ रहे हैं और के पहाड़ की तरफ। हम पहाड़ी आदमी है, पहाड़ चढ़ने में कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। यहाँ तक चढ़े और ऊपर ले चलते, फिर आपको फिर दिखाते हैं। ये मैदान था, उस मैदान पर भी इन्होंने मस्जिद बनाई है, मस्जिद उहद के नाम से। इस तरफ ये साइड जो मुसलमान थे और ये यहाँ पे पैगम्बर का साहब थे, उस तरफ से दुश्मन आ रहे थे। किले तक ले चलते हैं आपको, आइए हमारे साथ। لا بس انت بس هو بيصلي بقى. يا بيه ها هذا المقام, यही वो मकाम है जहाँ से लोग पैगंबर के हुक्म की मुखालिफत कर लिए थे। ये वैसे मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ा था। कैमरा में इधर दिखा दें थोड़ा सा, अब आप देख लेंगे इस तरफ। अब देखें असल में मैदान उहद यही वाला है जो आप सामने दिख रहा है। अभी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, उस तरफ मस्जिद बनी हुई है। ये मैदान जंग उहद का मैदान है और पीछे देख पहाड़ी है। इसको उहद इसलिए कहते हैं, इसको उहद इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एकलौता तन्हा पहाड़ है। और जहाँ पे आमतौर हमने देखा होगा अपनी जगहों पर पहाड़, एक पहाड़ उस पहाड़ मिला, उस सिलसिले में तो चारों तो पहाड़ होते हैं। अब देखिए पूरे कहीं पे तो पहाड़ नजर नहीं आ रहे, बीच में पहाड़ है। तो इसलिए जंग इसको कहा गया कि जबल उहद, इसीलिए इसका नाम दिया गया।
इस तरफ से दुश्मन आए थे। ये जबल उहद है, इस तरफ से मुसलमान थे और नीचे वहाँ पर मुसलमान जीतने के बाद तकरीबन जंग जीत चुके थे। वहाँ पर जाकर लोग माला गनीमत जमा कर रहे थे, तो इनको ये लगा कि हम तो पीछे रह गए, ये लोग छोड़कर नीचे चले आए। उसके बाद मुसलमान जीती हुई जंग हार गए थे। तो नाज़रीन अभी इस वक्त हम जबल उहद में, इस्लाम की दूसरी जंग जहाँ पर लड़ी गई थी, यही वो जगह थी। और इसी जंग में इमाम अली अलैहिस्सलाम सिर्फ तन्हा लड़ते रहे, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते रहे, आखिर वक्त तब पैगम्बर के लिए जान देते रहे, कुर्बान होते रहे। और खुदावंद आलमी ने जब अली की जानिसारी और क़ुरबानी को देखा तो एक निदा आई थी आसमान से, ला फ़तह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। कोई जवान नहीं है, अली जैसा जवान कोई जवान नहीं है, ज़ुल्फ़िकार जैसे तलवार कोई नहीं है, कोई तलवार ज़ुल्फ़िकार जैसी तलवार नहीं है। तो इंशाअल्लाह बने रहे हमारे साथ। फिर अगली बार जब किसी और मकाम पर पहुँचते हैं तो आपको फिर हम दिखाते हैं इंशाअल्लाह। तब तक के लिए हमें दीजिए खुदा हाफ़िज़, हमें दीजिए इजाज़त, फ़ी अमानिल्लाह। ये हमारे छोटे कैमरामैन हैं जिससे हम काम चला रहे हैं, देख रहे हैं हमारे छोटे भाई, हमारे शाम साहब हैं, अपने सुल्तानपुर के हैं। इनसे मुलाकात हो गई, भाई हमारी काफ़ी मदद कर रहे हैं, इनके लिए भी दुआ कीजिए हमारी आप सब के। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। तब तो भागे थे, आज तो आप तो तकबीर पढ़ रहे हैं। तब ना भागे होते, खड़े होते तो कम से कम आज मुसलमान यहाँ भी जीत गए होते और इतने शहीद जो हो गए ना होते। अब कहाँ बताइए।